कौस्तुभमणि की प्रशंसा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे कौस्तुभमणि की अपूर्व प्रशंसा और श्री किशोरी जो कौस्तुभमणि जीत करके विराजमान हुई। बोलो श्री लाल लाल की जय, गोविंद जय जय गोविंद। उसके ही विस्तार के रूप में श्री गोविंद लीला महाकाव्य को विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने 17वीं शताब्दी के अंत में प्रकट किया और श्री मध्यान्ह लीला में श्री प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक जिस समय आप पाशा क्रीड़ा खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं और श्री श्याम सुंदर जब अपने विभिन्न कंकण कुंडल बाजूबंद इन आभूषणों को चौपड़ पासे खेलते हुए हार गए, किशोरी जी उनकी जितनी भी सखीगण सब परम आनंदित हो रही हैं। आज मानो किशोरी जी की योजना बिल्कुल सफल हो गई। प्रिया जी ने यो ललता जी से कहा कि अरे सखी, श्याम सुंदर जब कोई युद्ध होता है उसमें हमसे 21 पड़ते हैं, ये जीत जाते हैं। चाहे जल युद्ध हो, जल में चाहे हिडोला का युद्ध हो, चाहे होरी युद्ध हो, जल जी जबर पड़ते हैं, भारी पड़ते हैं। कोई ऐसा खेल खेलें, ऐसा युद्ध करें जिसमें बुद्धि के द्वारा इनको पराजित किया जा सके। और उस समय श्री सुदेवी जी ने जो चौपड़ पासे ला करके रखे, चौपड़ पासे के खेल में विराजमान हुए और श्री श्याम सुंदर जब हारने लगे हैं, मधुमंगल कह रहे हैं कि भैया कन्हैया, ये तेरी कौस्तुभमणि मुझे दे दे, कम से कम ये बच जाएगी, मैं मैया के पास में चला जाऊंगा। यदि गोपिकागण तुझे हरा करके नचाने लगे, तेरे ऊपर आक्रमण करने लगे, तो मैया को उससे कह तो दूंगा, मैया डांट करके इन गोपियों को भगा देगी, तुझे बचा लेगी, अन्यथा ये गोपियां तुझे बड़ी नचाएंगी। श्री श्याम सुंदर बोले अरे मधुमंगल, जबरदस्ती मुझे डरा रहा है और मेरी पराजय को इन गोपियों के सामने और ज्यादा प्रकट कर रहा है। ऐसे तेरे पास में रहने का क्या लाभ कि तू इन गोपियों को उल्टा और उकसावा दे रहा है, इनको और प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे श्यामचंद्र ने जो कहा, मधुमंगल कह रहे हैं, अच्छा मुझ ब्राह्मण को तू नहीं मान रहा है, जा मैं तुझे कहता हूं, शाप देता हूं कि तेरी कौस्तुभमणि तुझसे छिन जाए। रस की कैसी सुंदर स्थिति। यहां पर सब सखागण प्रियागण उन सबों का लक्ष्य है युगल को मिलाना, और युगल को मिलाकर के श्री प्रियालाल के मिलन का दर्शन करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। तत्सुख सुखित्व, प्रिया के सुख में ही सुख, इससे बढ़कर के कोई दूसरा प्रयोजन नहीं हो सकता है। सर्वोत्तम प्रयोजन होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों के ऊपर भी प्रयोजन है, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के ऊपर भी प्रयोजन है, वो है रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति में भी सर्वोत्तम जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन है कि श्री प्रियालाल को मिला करके सखीगण सुख प्राप्त करें। उस सुख से बढ़कर के कोई दूसरा सुख हो नहीं सकता है। तत्सुखी भाव, इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख हो नहीं सकता है। और मधुमंगल ऊपर से कृष्ण का विरोध कर रहे हैं, परंतु भीतर से बड़ी चतुराई के साथ में वे चाह रहे हैं कि श्री प्रियालाल का मिलन हो। लीला शक्ति सर्वदा सर्वदा भक्तों की इच्छा को पूरा करती है, भगवान की इच्छा को पूरा नहीं करती, ये विशेषता है। तो भक्त जो चाहते हैं, यहां पर मधुमंगल सारी सखीगण ये चाह रही हैं कि श्याम सुंदर इस पाशा क्रीड़ा में हार जाए और हार करके
श्री श्याम सुंदर प्रियाओं के सामने अंजलि बांध करके खड़े हो, प्रियाएं श्याम सुंदर को नचाएं। श्याम सुंदर की इच्छा बड़ी नहीं होगी, यहाँ पे इच्छा पूरी होगी सखियों की, इच्छा पूरी होगी मधुमंगल की। और मधुमंगल इसी बहाने जैसे अलग हट गए कि अच्छा मेरी बात नहीं मान रहा है, मुझ ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, जा मैं भी कह रहा हूं मेरे वचन भी देख लेना, तू अपनी कौस्तुभमणि से, ये तेरी कौस्तुभमणि तेरे हाथ से निकल जाए और तू इन गोपियों के सामने नृत्य करते हुए विराजमान हो। तेने मेरा अपमान किया, मेरे भी वचन देख लेना। ऐसे मधुमंगल जिस समय कहकर के दूर हट गए हैं, उस समय श्री श्याम सुंदर ने जैसे मणि को दांव पर लगाया, और जैसे मणि दांव पर लगाई, श्री श्याम सुंदर हार गए हैं, दांव आया नहीं। और दांव जब नहीं आया तो श्री कुंदलता जी ने उस समय श्याम सुंदर से कहा कि श्याम सुंदर ये मणि मुझे प्रदान करो। श्याम सुंदर झिझक रहे हैं मणि को देने में। उस समय श्री कुंदलता जी ने जबरदस्ती श्याम सुंदर के कंठ से मणि उतार करके श्री किशोर जी के श्रीकंठ में धारण करा दी। सारी सखी राधा रानी की जय जय जयकार कर रही हैं। अब उस किशोर जी के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो सुंदर रहस्यकुंज है, उस रहस्यकुंज में विराजमान वो मणि आज अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही। जो मणि जब श्याम सुंदर के कंठ में विराजमान होती है, उसमें प्रतिबिंब पड़ता है शिवप्रिया के मुख कमल का, परंतु अब प्रतिबिंब पड़ा है शिवप्रिया जी के मुख कमल का उस मणि के भीतर प्रतिबिंब पड़ रहा है। और आज मानो प्रिया प्यारे को अपने हृदय में ही बैठा करके रमण करना चाहती हैं। मणि के बहाने प्यारे को हृदय में विराजमान करके वे रमण करना चाहती हैं। कह रहे हैं श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे मणि तू परम परम धन्य है, हम तो इस रहस्य कुंजी को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा मात्र ही कर सके, कभी वहां तक पहुंच नहीं सके, और तू कैसी धन्य है कि श्री प्रिया के वक्षस्थल रूपी गुफा के भीतर तू विराजमान होकर के, रहस्य कुंज में विराजमान होकर के आनंद पूर्वक तू क्रीड़ा करती हुई विराजमान है। ऐसे श्री श्याम सुंदर अभिलाषा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो यत्र राजसी ममात्र तो वांछैव एतुम इत्यग अग्भृत उन्नत दीर्घ आसी। जहां पर मेरी इच्छा होती थी वहां पर तू पहुंच गई है, ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर जब उन्नत दीर्घ आंख खोल करके, आंख फाड़ करके उस प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर कौस्तुभमणि की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, श्री किशोरी जी उस समय झुक झुक करके देख रही है मणि में प्यारे का प्रतिबिंब कैसा है। ये जब सखियों ने कहा, और श्री श्याम सुंदर भी कह रहे हैं कि आज सब सखी कह रही हैं कि जिस मणि में राधिका तुम्हारा प्रतिबिंब होता था, आज उस मणि में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब विराजमान हो रहा है। ये सुनते ही श्री किशोरी जी एकदम उत्सुक हो गई, और उस समय उत्सुक होकर के बार बार झुक झुक करके मणि को देख रही हैं। अब मणि को देखने में कहीं बीच में कंचुकी का व्यवधान आ रहा, तो आज मानो कंचुकी के व्यवधान को भी ये सहन नहीं कर पा रही है। प्यारे की रूप माधुरी जैसे आपके श्रीअंग के ऊपर प्रतिबिंबित हो रही है, श्रीअंग में विराजमान कौस्तुभ में प्रतिबिंबित हो रही है, उसका दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो राधिका की 30वां श्लोक, राधिका की अरम आवंचित वक्र, अरम माने शीघ्रता से,
आवंचित वक्रा, अपने मुख को बार बार झुका करके देख रही हैं। वीक्ष भांतमेव आत्म कुचांता, और उस समय श्री श्याम सुंदर की कुछ शोभा दिख तो रही है, परंतु दिखने में अभी पूरा पूरा दर्शन नहीं हो रहा है। कहीं कंचुकी का भी व्यवधान है और कहीं सामने दृष्टि है नहीं। जब तक दृश्य वस्तु थोड़ी सी दूर नहीं होगी तब तक वो दिखेगी नहीं। एकदम पास में हो तो अति दूरात सामीप्यात वस्तु जो है वो दिखती नहीं है। अत्यंत सामीप्य होने पर वस्तु का दर्शन नहीं होता है। सामान्य प्रकाश के प्रत्यावर्तन का एक सामान्य नियम है कि 7 सेंटीमीटर से ज्यादा की कम की दूरी होगी तो वस्तु दिखेगी नहीं। देखने के लिए वस्तु को कुछ न कुछ दूरी अवश्य चाहिए। यदि इससे कम की दूरी होती है तो वस्तु दिखती नहीं है। और यहां पर श्री प्यारे साक्षात वक्षस्थल में रास कुंजी में विराजमान है, इसलिए किशोरी जी को श्याम सुंदर की वो छवि जो प्रतिबिंबित हो रही है वो छवि दिख नहीं रही है। तो श्री प्रिया आवंचित वक्रा बार बार झुक करके अपने वक्षस्थल में धारण की गई उस कौस्तुभ मणि में श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। आवंचित माने झुके हुए, वक्ता माने मुख के द्वारा वीक्ष श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं। भांत में श्याम सुंदर का कुछ आभास तो दिख रहा है कौस्तुभ मणि में, परंतु पूर्ण स्पष्ट दर्शन नहीं हो रहा है। उस समय भांत में एवं आत्म को जानता है, उन्हें अपने वक्षस्थल के भीतर ही, जब रासकुंजी के भीतर ही श्री प्रिया देख रही है, कुछ जानता है अपने राशि कुंज में जिस समय श्री प्रिया दर्शन करती हुई देख रही हैं, उस समय कंचुकम ह्रियम अपि द्विषंति। आज श्री स्वामी अपने ही आभूषण दो वस्तुओं को उनके साथ में द्वेष करने लगी। कंचुक के साथ में भी द्वेष करने लगी। ये कंचुक कहां बीच में, कंचुकी कहां बीच में आ गई जो प्यारे का दर्शन नहीं करने दे रही है। और लज्जा जो कि श्री किशोरी जी का परम भूषण है, उस लज्जा के प्रति भी द्वेष कर रही है। तो कंचुक से भी द्वेष और लज्जा से भी द्वेष। लज्जा भी किशोरी जी का आभूषण और कंचुकी भी प्रिया जी का आभूषण। और श्री प्रिया श्रृंगार प्रिया होकर के विराजमान है। सहज श्रृंगार से रुचि रखने वाली ये एक परम नायिका श्रोमणी किशोरी श्रोमणी है। और किशोरियों को श्रृंगार से स्वाभाविक रूप में ही लगाव होता है, परंतु आज लज्जा रूपी श्रृंगार और कंचुकी रूपी श्रृंगार दोनों के प्रति श्री स्वामिनी द्वेष धारण करती हुई विराजमान और कह रही है, अरे लज्जा तू कहां से आ गई, तू दूर हट प्यारे का दर्शन करने दे। ये कंचुकी भी सखियों ने क्यों धारण करा दी? कंचुकी नहीं होती तो झुक करके ये कहीं प्यारे के रूप को जो छुपा रही है उसको भी मैं प्यारे के रूप का साक्षात दर्शन करने लगती। तो कंचुका को प्रियमपि दृश्यति सा आनंद जाड्य जलधौ निमज्जो। वे श्री स्वामी आनंद की जड़ता के समुद्र में डूब गए। आज जाड्य नामक जो स्थायी भाव वो श्री किशोरी जी में उत्पन्न हो गया है। संचारी भाव, जाड्य नामक जो सात्विक भाव है वो सात्विक भाव उत्पन्न हो गया। जड़ता भी एक सात्विक भाव है। अश्रु श्वेत रोमांच, कंठ अवरोध, मुख का रंग बदल जाना, उद्घूर्णा, जड़ता, ये सारे सात्विक भाव है। इनमें जड़ता एक सात्विक भाव है। सो श्री प्रिया जड़ता दशा को प्राप्त करके विराजमान हो गई हैं। तो आनंद जाड्य जलधौ निमज्जो, आनंद की जड़ता रूपी समुद्र में डूब गई। दोबारा सुनने, राधिका अपनी मनुष्य, राधिका भी अदम मन शीघ्रता से आवंचित वक्रा अपने मुख को नीचे झुका करके वीक्ष कौस्तुभ मणि को देख रही हैं। और भांतम में उस समय श्री कृष्ण को आभासित होते हुए देख करके आत्म कुचांता अपने वक्षस्थल में, अपने रास कुंज में
श्री श्याम सुंदर का दर्शन करती हुई आज जब दर्शन करने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो कंचुकम और रियम अभिद्विषति, कंचुक और लज्जा इन दोनों भावों के साथ में द्वेष धारण करती हुई सा वेश्य राधिका आनंद जाड्य जलधौ निमज्जो, आनंद के समुद्र में और जड़ता के समुद्र में डूब गई, अर्थात जड़ीभूत होकर के विराजमान हो गई। खेलतम रस निधि पुनरत्राश्लेष एव पण इत्यथ कौंद्या कैतवे घटित एव मुकुंद ताम जयन ग्लह परिग्रह चंचु। ललता श्री उस समय कौंदी जी बोले भाई ऐसे चौपड़ पांसे के खेल में यदि कठिनाई हो रही है तो अब दूसरी तरह का खेल होगा। बोले क्या? बोले खेल तम रसनिधि, हे रसनिधि आपकी जय हो जय हो, हे श्री प्रियालाल दोनों की आपकी जय हो, दोनों ही रसनिधि होकर के विराजमान है। तो खेल तम रसनिधि, हे रसनिधि आपकी जय हो जय हो। पुनः अत्र, अब यहां पर दाव में आभूषण नहीं रहे कोई बात नहीं, परंतु खेल अभी बंद नहीं हुआ है, खेल अभी चालू है। आभूषण यद्यपि श्याम सुंदर के कुंडल मुकुट ये सब छिन गए हैं, कौस्तुभ मणि जो थी वो भी छिन गई है, परंतु कोई बात नहीं है, अभी आपके पास में बहुत बड़े रत्न विद्यमान हैं। तो खेल तम, अभी खेल चालू रहेगा, खेलो खेलो। हे रसनिधि पुनः अत्र, बोले दाग पर क्या लगाया जाएगा? बोले इस बार दाग पर लगेगा आश्लेष एवं पण, जो हारेगा वह आलिंगन प्रदान करेगा, जो जीतेगा वो आलिंगन ग्रहण करेगा। अब ऐसा बढ़िया खेल कि जिसमें जीते भी जीत और हारे भी परम जीत, दोनों तरह से परम जीत है। तो श्री कंकुल लता जी ने ये एक दाव लगाया कि आश्लेष एवं पण, यहां पर स्वयं ग्रहाश्लेष, स्वयं आश्लेष प्रदान करना यही पण होगा, या आश्लेष जो है आलिंगन वही दाव पर लगाया जाएगा। ऐसे कौंडिया कैतवे घटती, इस प्रकार कुंदलता जी ने जब कैतव माने ये जो पाशा का जो युद्ध खेल था, पाशा क्रीड़ा, उस पाशा क्रीड़ा को जब आगे बढ़ाया, चौपड़ पासे की क्रीड़ा को, कैतव माने इस द्यूत क्रीड़ा को, पासे की क्रीड़ा को जिस समय आगे बढ़ाया, उस समय श्याम सुंदर बोले अच्छी बात है, और श्याम सुंदर ने तुरंत ही अब पासे हाथ में लेकर के और उनको रगड़ करके और उन्होंने चंगा कह करके जो छोड़ा सो ही चंगा ही आ गया है। तो मुकुंद ताम जयन, श्री मुकुंद ने इस पासे को, इस दाव को जीत लिया। मुकुंद ने जब ये दाव जीता तो ग्रह परिग्रह चंचु, आप तो उछलने लगे और उछल करके अपने दाव को ग्रहण करने के लिए, चंचु माने प्रवीण होकर के जो सामने खड़े हुए दाव ग्रहण करने के लिए जो आगे बढ़े हैं, ग्रह परिग्रह, ग्रह माने अपने दाव को, परिग्रह माने प्राप्त करने के लिए, चंचु माने प्रवीण होकर के श्री श्याम सुंदर जो प्रवृत्त हुए हैं और प्रवृत्त होकर के श्री प्रिया जी के पास में आकर के कह रहे हैं, ऐठ करके उंगली दिखाते हुए कि प्राह गर्भिणी, अभी गर्भिणी बड़ी ऐठ कर रही थी, कथम कुटिला भ्रू, अब भुवों को क्यों टेढ़ी कर रही हो? प्राह गर्भिणी कथम कुटिला भ्रू संकृतम भर्वसी, इस समय अपनी भुवों को टेढ़ा करके क्यों विराजमान हो रही हो? कुंचित गात्री, इस समय अब क्यों झुकी जा रही हो? क्यों अपने श्रीअंगों को सिकोड़ती हुई पोटली बनकर के विराजमान हो रही हो? कुंचित गात्री होकर के क्यों विराजमान हो रही हो? क्यों विराजमान हो रही हो? न्याय तो अस्य अये जिता सुख लाती, न्यायतः मैंने, न्याय तो असी जिता,
तुम न्याय के अनुसार जीत ली गई हो। न्याय तो असी जिता। न्याय के पूछ लो, जितने भी यहां पर निर्णायक बैठे हैं उन निर्णायक और सभासदों से पूछ लो, वे सब यही कहेंगे कि न्याय तो असी जिता, तुम न्याय का जीत ली गई हो। ये सारे सभासद इसकी गवाही होकर के विराजमान हैं। आज सुकलापित्वम, आपको इस दाव को दे देना चाहिए। सुकलापी, सुकलापी माने आप दाव देने वाली हो। तत्किमत्र कृपणा प्रणगाने, अरे जो पाशा क्रीड़ा में बैठते हैं, खेलने के लिए बैठते हैं, वे जब हार जाते हैं तो हार करके अपने दाव को बड़ी ईमानदारी से वे जीतने वाले को देते हैं। ये तो खेल ही ऐसा है जिसमें कि हारने पर भी बिना दुख पाए प्रसन्नता पूर्वक दाव देना ही पड़ता है। इसलिए गर्भिणी, अरे गर्भिणी, अब कथम कुटिल भ्रू सांप्रतम भवसी, इस समय अपनी बहुओं को क्यों टेढ़ा कर रही हो, क्यों टेढ़ा कर रही हो? आप क्यों कुंचित गात्री होकर के टेढ़ा अपने श्रीअंग जो है उसको छिपाती हुई क्यों विराजमान हो रही हो? न्याय तो असी आई जेता, आई, ये आई जो संबोधन है ये परम स्नेह में तू काले का संबोधन है। ये आई संबोधन जो है तू का जो संबोधन है, यह युद्ध में अत्यंत प्रेम में ये तू कार्य का संबोधन ही परम शोभा को प्राप्त होता है। रस की रीति है कि बाल्ये सुतानाम सुरतेंगानाम स्तुतौ कवीनाम और समरे भटानाम तंदार युक्तो बचक प्रशस्ता। तू कार्य की जो बोली है वो चार जगह सर्वदा प्रशंसनीय है। उनके स्थान पर यदि आपकी बोली बोली जाने लगे तो सारा रस समाप्त हो जाए। बाल्य सुताना, बाल्यकाल में छोटे बालक उनकी तू कार्य की बोली अच्छी लगती है। बच्चा मां से जहां अत्यंत स्नेह है वहां मैया से तू कह के बोलेगा, मैया तू ऐसा क्यों कह रही है, वो आप ऐसा क्यों कह रही है, ये बच्चों की बोली नहीं है। बच्चे की बोली तू कार्य की है। बच्चे से भी तू कह के बोला जाएगा, बच्चा भी माँ बाप से तू कह के ही बोलेगा, उसमें ही रस परम प्रकट होता है। सुरतेंगानाम, प्रीति में प्रियागणों की तू कहकर के जो बोली है वो ही परम रस को प्रदान करने वाली है। स्तुतौ कबीनाम, स्तुति में कवि जन राजा से तू कहकर के बोलेंगे, राजा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, ये तू कार्य की बोली स्तुतौ कबीनाम। और समरे घटाना, युद्ध में शत्रु जब बोलेंगे एक दूसरे से तो तू कहकर के बोलेंगे, वहां आप कहकर के नहीं बोलेंगे। श्री रामचंद्र जी रावण से बोलेंगे तो अरे रावण, अरे दुष्ट, ऐसा कह के बोलेंगे। रावण बोलेगा तब भी श्री राम से तू कहकर के बोलता है कि अरे दशरथ नंदन, रे कहकर के ही वहां बोला जाएगा। तो ये आई शब्द जो है वो आई शब्द रस का अत्यंत रसपूर्ण शब्द है। जहां अत्यंत रस की और विश्वास की अधिकता होती है तब जाकर के ये तू शब्द प्रकट होता है। तो न्याय तो असी आई, अरे अरे राधिके तू न्याय कहा जीत ली गई है। सुकलापी, तुम तो दाता होकर के, दात्री होकर के, देने वाली होकर के विराजमान हुई हो। किमत्र कृपणा प्रणगाने, अब जब दाव हार गई हो तो अपने दाव को देने में कृपण क्यों हो रही हो, कृपण क्यों हो रही हो? ऐसे श्री श्यामचंद्र ने जिस समय कहा चुम्बन ग्रह देवन एवं सा विजितम प्रजगल्भे, अब ऐसा कहकर के श्री श्यामचंद्र जैसे अपने दाव को जबरदस्ती प्राप्त करना चाहते हैं। अब दोबारा जब पासा आया, दोबारा दाव जब आया तब दाव में लगाया गया कि मुखार बिंद के मधु का पान करना, यही दाव प्राप्त होगा।
दाव में जो हारेगा वह अपने अधरामृत का दान करेगा। तो चुम्बन ग्लह, जब मुखारविंद के मधु का दान करना, इसको दाव के ऊपर लगाया गया। तो चुम्बन ग्लह देवन, देवन माने दान। तो जो पाशा क्रीड़ा में जब अधरामृत इसको दाव के ऊपर लगाया गया, उस समय सात विजेत्यो, इस बार श्री किशोरी जी ने यह दाव जीत लिया। और यदि तम प्रजगल थे, उस समय श्री किशोरी जी की ओर की जितनी भी सखीगण वे सब प्रगल्भता प्रकट करना चाहती हैं। किशोरी जी को उकसा रही हैं कि अब तुम प्रगल्भता करो, अब तुम अपने बल का प्रयोग करो, अपने दाव को दो। प्राह सस्मित अयम निजगन्नम, उस समय ये रसिक श्रोमणी, इनको तो जैसे अपनी निधि ही मिल गई, कहने के लिए हार रहे हैं, परंतु हार करके भी आज प्राह, जब श्री कृष्ण उस समय श्री किशोरी जी से कह रहे हैं, हाँ भाई हम हार गए हैं, सस्मितम निजगन्नम, लो हम अपने दाव को आपको समर्पित करते हैं। ऐसा कहते हुए मुस्कुराते हुए निजगन्नम तन मुखाब्ज निदधान, श्री श्याम सुंदर अपने मुखार बिंदु को श्री प्रिया के मुख कमल को, प्रिया के मुख कमल के निकट ला करके जो स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं ही कमल को कमल से भिड़ाना जिस समय चाहते हैं, उस समय श्री प्रिया लजा करके उस समय मुख फेर करके दूर विराजमान होती हैं। सब सखीगण उस समय शिव स्वानंदिनी की जय जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर खेल जिसमें हारने वाला भी जीते और जीतने वाला भी जीते, ऐसे अद्भुत खेल विराजमान हो रहा है। तो प्राह सस्मित मयम निजगन्नम तन मुखाब्ज निकटे निर्धान, उस समय जितने भी सखीगण हैं श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, सखीगण भी कृष्ण के साथ में मिल गए और कह रहे हैं हाँ 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 सब ग्रहण सखे ग्रहण, अरे तुमने दाव जीता है, अपने दाव को प्राप्त करो ना, अपने दाव को प्राप्त करो ना। श्याम सुंदर कह रहे हैं हाँ हाँ मैं स्वीकार करता हूं, स्वग्रहण सखे ग्रहण जितो हम, मैं जीत लिया गया हूं, मैं पराजित हो गया हूं, आप जीते मैं पराजित हो गया हूं, अपने दाव को आप ग्रहण करो, ग्रहण करो। यह त्वयात्र सदसीति ततस्सा, यह त्वयात्र सदसी, तुमने इस द्यूत सभा में, इस पाशा क्रीड़ा की सभा में आपने यह त्वया आत्तो, यह दाव प्राप्त किया है, सबके सामने जीत करके तुमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए आप अपने इस दाव को ग्रहण करें, दाव को ग्रहण करें। श्री युगल को जो सुख की प्राप्ति होगी, उस सुख में सखियों को जितना सुख है उस सुख की कोई सीमा नहीं, सखियों में निस्सुख की कभी अभिलाषा है ही नहीं, श्री युगल के सुख की ही अभिलाषा। और सखियों के जितने भी कार्य हैं वे सब श्री युगल को सुख देने के लिए, सखी गुणन की खान है, कहें करें रसीली बात, ये रस की बात करके गुणों की खान होकर के युगल को रस में प्रवृत्त कराती हैं और युगल के सुख में ही अपने सुख को परिपूर्ण रूप से मिला देती हैं। श्री युगल के सुख के साथ में अपने आप का साधारणीकरण करके प्रियालाल को जो सुख प्राप्त हो रहा है उसको कोई दूसरा तो प्राप्त कर नहीं सकता है, परंतु यदि स्वामी के सुख के साथ में अपने सुख को मिला दिया जाए, अपने मन को मिला दिया जाए, स्वामी के सुख के साथ में अपने मन को मिला दिया जाए, तो जो सुख स्वामी को प्राप्त है वो सुख श्री ललिता को भी प्राप्त हो जाए। राधिका का सुख राधिका के बराबर ही है, किसी दूसरे के पास में है ही नहीं। मादना के महाभारत का वो जो सुख है वो श्री किशोरी में ही एकदम विराजमान है। सर्वभावोल्लासी मादनोयम परात् परा राधिते लादनी सारा, श्री राधाया में तो जो सुख है श्री राधिका में है, कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अब उस सुख को सखीगण कैसे प्राप्त करेंगे? बोले सखीगण
श्री श्याम सुंदर में, युगल में अपने सुख को मिलाकर के प्राप्त करेंगे। श्याम सुंदर यदि किशोरी जी के श्री अंग श्री हस्त को ग्रहण करते हैं तो प्रिया को जो सुख की प्राप्ति हो रही है, ये सखीगण प्रिया के सुख में अपने हृदय को मिलाए हुए हैं और वो सुख सखियों को भी प्राप्त हो रहा है। निज नायिका बने के सुख में जो सुख नहीं, उससे अनंत गुणा सुख इन सखियों को सख्य सुख में प्राप्त होता है। श्री युगल सरकार के सुख में उस सुख की इनको प्राप्ति होती है। सो आज सारी सखीगण भी श्याम सुंदर के साथ में हाँ में हाँ मिलाती हुई कह रही हैं कि स्वग्रहण सखी ग्रहण। अरे सखी, तूने जो दाव में जीता है